बेटा ये मैंने क्या सुना है? क्या बाबा? वसीम खान ने और शादी कर ली? नहीं बाबा। मत छुपाओ बेटी मुझसे, मुझे सब कुछ पता चल गया। शादी के बाद पहली दफा आप आए हैं, और वो भी मेरी बर्बादी की खबर सुनकर। बेटी मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था कि बड़े लोग बड़े ही होते हैं, छोटे लोगों की हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं होती, मगर तुम ना मानी। हमने तुम्हारी खुशी की खातिर बेटा अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन अब तुम मुझे बोलने से नहीं रोकोगी बेटी, तुम नहीं रोकोगी मुझे बोलने से। मैं तुम्हें लेने आया हूं बेटा, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। बाबा, शादी के वक्त बेटी को एक ही बात कही जाती है कि उसका शौहर का घर ही उसका घर है, और यही अल्फाज आपने मेरे कान में डाले थे। अब बाबा, मेरा यही घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा मुझे अपने साथ ले जाने की जिद नहीं करेंगे बाबा। खैर, ये सब बातें छोड़ें। गलती मैंने की थी, सजा भी मैं ही भुगतूंगी। खैर, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? कुछ दिन गुजर गए बेटा, जो रह गए वो भी गुजर जाएंगे। यकीन मानो बेटा, जब मुझे पता चला कि मैं नाना बन गया हूं, तो अपनी नवासी को देखने के लिए दिल चाहा कि उड़ के चला आऊं, मगर बेटा तुम्हारी मां से किया हुआ वादा ना तोड़ सका। आज बेटी का घर तबाह होने का पता चला तो बेटा यहां चला आया, मगर तुम्हें और तुम्हारे हौसले को देखकर मैं कुछ और मजबूत हो गया हूं। बेटा अब तो इस बूढ़े बाप की यही दुआ है कि खुदा तुम्हारा सुहाग कायम रखे। आमीन बाबा, सुम आमीन। बेटा अब अगर मैं आ ही गया हूं तो मुझे मेरी नवासी नहीं दिखाओगी? क्यों नहीं बाबा, जरूर। आइए। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ है, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो। बातों को इस तरह घुमाते वो लोग हैं जिनके पास कहने को कुछ ना हो। तुम्हारे पास अगर कुछ कहने को है तो फिर कहते क्यों नहीं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर बुरा मानने वाली बात है तो फिर मत कहिए। मैं आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था, मगर
मगर क्या? मगर बाबा ने बताया कि आप पहले से ही किसी और से मंसूब हैं। जी हाँ, आपके बाबा ने आपको सही बताया है। और आपको भी पता ही होगा कि हमारे ख़ानदान में शादियाँ बचपन से तय कर दी जाती हैं। और जिससे मैं मंसूब हूँ उसका नाम कासिम खान है। मालूम है मुझे, इसलिए मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहा हूँ। कुछ अमानत है आपकी मेरे पास। तस्वीरें हैं इसमें आपकी। मेरी? हाँ, वो मरी में मैंने आपको बताए बगैर खींची थी। नेगेटिव भी साथ ही है इसके। शुक्रिया। सुनिए, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी का हर मोड़ ऐसा हो। तुम बड़े दिल के मालिक हो। मैं तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करूंगी। ये मेरा शहर का नंबर है। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बेहद खुशी होगी। खुदा हाफ़िज़। कुरैशी साहब, मुझे प्रॉपर्टी के बारे में सारा इल्म है। आप जिस घर की 75 लाख कीमत बता रहे हैं ना, ये 1 करोड़ से कम का घर नहीं है। बेगम साहिबा, ज़रूर होगा 1 करोड़ का, मगर ये पुरानी बात है। आजकल इस कारोबार में बड़ा स्लम्प है। कोई पागल भी 1 करोड़ नहीं दे सकता। मुझे भी किसी पागल के हाथों ये घर नहीं बेचना। कोई होशमंद ही उस घर को पसंद करेगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप किसी माकूल पार्टी से बात करें और ये 1 करोड़ से कम में घर बिल्कुल नहीं बेचूंगी मैं। हाँ, फिर कुछ देर इंतज़ार करें, मैं किसी और पार्टी से बात करता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप कोशिश करें। ओके बेगम साहिबा, अब मुझे इजाज़त। ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। कैसे कागजात हैं? हाँ जी, मुझे आपकी इस खामोशी से वहशत होने लगी है। जो कुछ आपके दिल में है कह दीजिए। तलाक के कागजात हैं।
ये नहीं होगा खान जी। बर्दाश्त का बहुत हौसला है मुझ में, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैंने हमेशा आपका यह एहसान माना है कि आपने मेरी खातिर अपने खानदान को छोड़ा, अजीजों से कता ताल्लुक किया। लेकिन खान जी, एक बात ये भी याद रखिए कि शादी के बाद मैंने भी अपने माँ बाप के घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। हाँ जी, मैं आपसे टूट कर मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत का मजाक न उड़ाइए। मुझे छलनी ना कीजिए, ना कीजिए खान जी। हाँ जी, मैं इन कदमों में जान तो दे सकती हूँ, मगर इनसे जुदा नहीं रह सकती। नहीं, नहीं खान जी, तुम वफा और मोहब्बत का बहुत जिक्र करती हो ना। वफा और मोहब्बत तो कुर्बानी मांगते हैं। तुम्हें तो कुर्बानी देने का जज्बा ही नहीं है। कुर्बानी का हौसला मुझ में नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको तो पूरा हक हासिल है, और ये कुर्बानी नहीं तो और क्या कि मैंने आपको तहमीना से शादी की इजाजत दे दी। और किसे कहते हैं कुर्बानी? अगर तुमने इस कागजात पे दस्तखत नहीं किए तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। आपने कर दिए दस्तखत? नहीं, अगर आपने इन कागजात पे दस्तखत नहीं किए तो कर दीजिए। मैं इस सितम को आपके प्यार की निशानी समझ के दिल में संभाल लूंगी। जाइए खान जी, पूरी आजादी के साथ तहमीना से शादी कर लीजिए। मैं आपको पेशगी मुबारकबाद देती हूँ। कम से कम खान जी, आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुझ में कुर्बानी का हौसला नहीं है? मैं तुम्हें तलाक नहीं देता।
लेकिन एक वादा करो। दुनिया वालों को यही पता होना चाहिए कि हम में तलाक हो गई है। बाजी, मौलवी साहब आए हैं, लड़की से इजाज़त चाहिए। हाँ जी। वसीम खां वल्द यकूब खां का बाइफ़्ज़ हक मर शरी हलालियत ज़ौजियत शरीयत मुहम्मदी में बेटी आपका निकाह किया जाता है। क्या ये निकाह बेटे आपको कबूल है? बेटी यहाँ साइन कर दीजिए, इस जगह पर। और बिस्मिल्लाह। तहमीना दुख्तर सरताज का निकाह आपसे बाइफ़्ज़ हक मर शरी हलालियत ज़ौजियत शरीयत मुहम्मदी में किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। रब्ब कायनात इस जोड़ों को ताहियात रब्ब कुदूस अपनी रहमत से कायम दायम रखना और इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमाना, और रब्ब कुदूस अपने प्यारे महबूब के वसीले से दुआ को मंजूर व मकबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला हबीब खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या रहमान। मुबारक हुआ, माशाअल्लाह, मुबारक हुआ। बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ से सारा ये भी खा जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरे नाम से सजी हुई मेरी जिंदगी की किताब है। तेरे नाम से सजी हुई मेरी जिंदगी की किताब है। तुझे देखना ही यकीन है, तुझे देखना ही यकीन है। तेरे बाद सारा शराब है, शराब है, शराब है। तेरे नाम से सजी हुई मेरी जिंदगी की किताब है। लीजिए बेगम साहिबा, पूरे 90 लाख का चेक। हमने आपकी बात मान ली। कुरैशी साहब, हमने भी आपकी बात मानी है। और ये जो मैंने 10 लाख यहाँ पे छोड़ा ना, सिर्फ ये चौहान स्टेट एजेंसी की वजह से, वरना 10 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं है। बेगम साहिबा, सौदे में कमी बेशी तो होती रहती है। बहरहाल आपको मुबारक हो। और हाँ, कल आपको कचहरी आना होगा। तहसीलदार के सामने हाजिरी ज़रूरी है। ठीक है, मैं 10 बजे आ जाऊँगी सुबह।